हे गाइस, सो आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब अगर हमें टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए हमें किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा या फिर किन तरीके से हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। और मैं आपको लास्ट में एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आपके लिए नॉलेजेबल होगा। तो चलिए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। पहला मेथड, लाइसेंसिंग। अब ये लाइसेंसिंग आपने काफ़ी बार सुना होगा। ये लाइसेंसिंग क्या होता है आप सबको शायद पता भी हो कि एक होता है लाइसेंस होल्डर, जिसे हम कहते हैं लाइसेंसर। वो किसी और को लाइसेंस देता है, वो उसे बोलते हैं हम लाइसेंसी। अब ये लाइसेंसी ज़रा हम इसे पढ़ लेते हैं टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। एन एग्रीमेंट बिटवीन द ओनर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इट्स रिसीवर which gives the right to use the technology developed or owned by the transferring individual or company for a specified time period is known as licensing। मतलब अगर किसी ने कोई टेक्नोलॉजी किसी के पास है, किसी ने इन्वेंट करी, अब इन्वेंट करी तो उसके पास एक्सक्लूसिव राइट आ गया उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। अब वो चाहता है कि मैं इसे ट्रांसफ़र करूं। वो क्यों चाहेगा? क्योंकि हो सकता है कि या तो वो टेक्नोलॉजी को फैलाना चाहता हो, या तो वो मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहता हो, उसे पैसे मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो वो क्या करेगा? देखिए, मेन तो वही है, वो क्या करेगा? लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। लाइसेंस का मतलब होगा एक तरीके से एग्रीमेंट होगा कि वो आप भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो इसे हम बोलते हैं लाइसेंसिंग। तो ये आपको देखिए, लाइसेंसिंग में फ़ीस भी हो सकती है और साथ ही साथ लाइसेंसिंग में एक और भी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है जो दोनों के बीच में म्यूचुअली एग्रीड हो पाए। साथ ही हम इस लाइसेंसिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पढ़ते हैं। द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लाइसेंसिंग इंक्लूड द वन, एक होती है विच ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। एक तो होती है कि आप बिल्कुल एक्सक्लूसिव यूज़ कीजिए इसका। दूसरी होती है नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स, मतलब कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि मैं आपको ट्रांसफ़र तो कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी, लेकिन आप इसे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये सब आती है नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स में, कि जिसमें एक्सक्लूसिव राइट नहीं दिया गया है किसको? लाइसेंसी को। तो ये दो तरीके हैं लाइसेंसिंग के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज़ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। अब हो सकता है कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी हो, उसका यूज़ कोई और करना चाहता हो अपने बिजनेस को लेके, तो हम उसके साथ जॉइंट वेंचर कर लेंगे। अब देखिए, जॉइंट वेंचर क्या होता है, पहले हम इसे पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। द कंपनी एग्जीक्यूट्स अ जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट विद रेस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस विद अ विजन टू इनकॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन बिटवीन द पार्टीज। द मोटिवेशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स इज इन द सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड टू इनकर लोअर कॉस्ट एज कम्पेयर टू वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अब देखिए, किसी को सेम डायरेक्शन में कुछ काम करना है, दो बिजनेसेस को। एक बिजनेस के पास एक्सपीरियंस है या फिर वर्क फोर्स है या फिर उसके पास पैसा है, दूसरे के पास टेक्नोलॉजी है। अगर वो दोनों अलग अलग करेंगे तो हो सकता है दोनों में से कोई भी अच्छा ना कर पाए। तो वो क्या करेंगे? जॉइंट वेंचर कर लेंगे। इससे क्या होगा? उनके पास जो जो नहीं है उसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में क्या होता है? दो मिल जाते हैं, जॉइंट वेंचर कर लेते हैं और उस टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। अब देखिए, जॉइंट वेंचर आप कहेंगे ये तो पार्टनरशिप भी हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप में ना ही टर्म स्पेसिफाई होती है कि ये पार्टनरशिप इतने सालों के लिए, ना ही उसमें कोई काम स्पेसिफाई होता है कि ये काम होते ही हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। ऐसा पार्टनरशिप में नहीं हो सकता। लेकिन जॉइंट वेंचर इन दो चीज़ों पे ही काम करता है। इसमें या तो टाइम स्पेसिफाई होगा कि भाई 2 साल, 5 साल, 10 साल इतने तक के लिए हमारा जॉइंट वेंचर है, या फिर इसमें कोई काम स्पेसिफाई होगा कि ये काम होते ही हम अलग अलग हो जाएंगे एज अर्लियर। तो जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप में यह डिफरेंस है। और यहाँ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है ये भी कोई स्पेसिफाई काम के लिए ही होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है, वरना वो तो एक सिंगल फॉर्म बन जाएगी ना। इसलिए इसे हम जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बोलते हैं। नाउ थर्ड वन इज़ फ्रेंचाइजिंग। अब देखिए, फ्रेंचाइजिंग आप सबने सुना ही होगा। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है? ये
मोस्ट प्रिफर्ड मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, हम देखते हैं मैकडोनल्ड्स बहुत सारे देशों में है, बहुत सारी देश के अंदर बहुत सारे शहरों में है, बहुत ईजिली ये अवेलेबल है हर जगह। तो मेन मैकडोनल्ड्स तो कोई और रहा होगा, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी फ्रेंचाइजी दी बाकियों को जो भी इंटरेस्टेड थे कि ठीक है आप भी हमारी सेम नाम से सेम चीज़ आप बेच सकते हैं। लेकिन इसमें और लाइसेंस में क्या डिफरेंस हुआ? लाइसेंस भी तो सेम चीज़ कह रहा था कि हम आपको लाइसेंस देते आप करिए। तो इसमें डिफरेंस ये हुआ कि लाइसेंस में सिर्फ हमने लाइसेंस दे दिया, लेकिन फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि हम लाइसेंस के साथ साथ यहाँ पे हम उन्हें टेक्निकल नो हाउ और स्किल्स भी देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि हर मैकडोनल्ड्स में जो भी उनके प्रोडक्ट्स है सबकी क्वालिटी एंड सबका टेस्ट एक जैसा होता है। वो कैसे है? क्योंकि उनका जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब सेम है, वो मेन जगह से उनको बताई जा रही है और वो सबकी सेम है। सो ये होता है फ्रेंचाइजिंग। ये भी एक बहुत ही प्रेफर्ड मेथड है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का। नाउ नेक्स्ट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग एग्रीमेंट वेर इन अ फॉरेन कंपनी, मतलब एक कंपनी ट्रांसफ़र करती है अ रेलिवेंट पोर्शन ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी टू अ लोकल कंपनी मैन्युफैक्चरर। एक बड़ी कंपनी है, उसको कोई चीज़ बनानी है, मान लीजिए उसे सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी है, तो वो क्या करेगी कि कोई लोकल कंपनी उसने देखी जो छोटे मोटे लेवल पे काम करती है, उसको कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया कि लो हमने आपको ये चीज़ दी, अब आप ऐसे बनाओ। तो उसने उन्हें कुछ दिया और कुछ उन्हें सिखाया, तो अब वो क्या करेंगे, जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स है वो बनाने लगेंगे। इससे क्या होगा, सच एग्रीमेंट इनेबल्स लोकल कंपनीज एंड फर्म्स टू एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी एंड रीस्ट्रक्चर देयर प्रोडक्शन मैकेनिज्म। तो इससे दोनों का बेनिफिट हुआ, उनको उनका ज़रूरत पूरी हुई बड़ी फर्म की, और छोटी फर्म को टेक्नोलॉजी मिल गई। Now the last one is buyback contracts. It is a form of agreement between stakeholders from developing countries and large foreign companies wherein a foreign company supplies industrial equipments in exchange for profit derived from the sale of raw material or goods produced. यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक एग्रीमेंट है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड लार्ज फॉरेन कंपनीज़ के बीच में वेरिन अ फॉरेन कंपनी सप्लाईज, यहाँ पे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग पे हिस्सा लिया जाता है। कैसे कि हमने किसी को कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, हमने उन्हें दी क्योंकि हमारे पास था, और कहा कि जो आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे उसमें हमें इतना प्रॉफिट देना। सो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज ऑफन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स एंड अदर रिलेटेड बिजनेसेस। यहाँ पे हम लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको बाय बैक कर लेते हैं और पहले हम उनको कुछ प्रोवाइड करवाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी। नाउ एग्जाम्पल देखिए, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिसे हम जानते हैं गूगल के नाम से। ये गूगल बना कैसे, ध्यान से समझिए। 1996 में दो स्टूडेंट थे, लैरी पेज एंड सेर्गी ब्रिन, जो हम जानते हैं इसके फाउंडर हैं। इन्होंने एक पेज रैंक करके एक इंटरनेट सर्च इंजन बनाया अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते। उसका नाम हम आज गूगल है, वो तो हम जानते हैं, पर पहले था पेज रैंक। इन्होंने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर बनाया, चेक करने के लिए उसे अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में लॉन्च किया। अब 6 महीने में उसमें इतनी पॉपुलैरिटी आ गई कि वो ओवरलोड हो गया, मतलब बहुत ट्रैफिक आने लगा, बहुत सक्सेसफुल होने लगा। तो फिर इन्होंने बात करी ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग से, फिर वहाँ से जाके इसे अप्रूवल मिला और इसे बिजनेस पार्टनर्स बाहर मार्केटिंग के मिलने लगे, और उसके बाद हम जानते हैं कि आज गूगल कितना सक्सेसफुल है। तो ये क्या थी, ये भी एक टेक्नोलॉजी थी। इन्होंने क्या किया ये, और हाँ एक और बात, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली सक्सेसफुल इन्वेंशंस एवर लाइसेंस बाय अ यूनिवर्सिटी। मतलब इनिशियली यूनिवर्सिटी ने इसे लाइसेंस किया था, और ये आज तक का सबसे सक्सेसफुल इन्वेंशन है जो कि एक यूनिवर्सिटी ने लाइसेंस करवाया हो, यूनिवर्सिटी के नाम से लाइसेंस करवाया गया हो, और जिसे हम गूगल के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।